बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं अता तारड़, जिन्होंने अपना दोहरा मयार आज भी बरकरार रखा हुआ है। अता तारड़ की इस बात से इंतहाई दिली अफसोस हुआ कि आज अगर खान साहब के हक में अगर कोई फैसला आ रहा है तो इनको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है और चीफ जस्टिस साहब इनको इस हद तक नागवार गुजर रहे हैं, इस हद तक बुरे लग रहे हैं कि उनके लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आपके महबूब हैं, आप कानून को पाँव के नीचे रौंद रहे हैं। ऐसे जुमले इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। बेचारे इस हद तक दुखी हैं कि जो सीनियर तरीन जज जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हैं, अता तारड़ साहब समझते हैं कि वो उनसे ज़्यादा समझदार हैं और कानून की समझ उनको उनसे कहीं ज़्यादा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो कि मीडिया के ऊपर ज़्यादा शो नहीं की गई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़े तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उनका आज दिल बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ बांध दिए हैं। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि जिस टाइम पे नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके मुल्क से बाहर जा रहे थे, उस टाइम वही कोर्ट आपके लिए बहुत अच्छी थी और ये वही चीफ जस्टिस है जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर जब इमरान खान ने फैसला कर दिया था, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी थी और इन्होंने असम्बलियों को बहाल करा। इमरान खान साहब ने जो उस वक्त फैसला लिया था उसके बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व होती, असम्बलियाँ डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते, लेकिन चीफ साहब ने उनके इस आइन और कानून के मुतसादिम समझा था इस डिसीजन को, इसलिए उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया था। और डिसीजन रिवर्स होने की वजह से आपके जो कायद थे वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सके। उस वक्त तो आप लोगों ने बहुत मिठाइयाँ बांटी थी, उस वक्त तो आप लोगों ने इंतहाई खुशी का मुजाहरा किया था, उस वक्त आपने उनको अपने सर का ताज बना लिया था। उस वक्त आप बार बार एक ही जुमला कहते थे, जी आज आइन और कानून की जीत हुई है, आज आइन और कानून की जीत हुई है। उस वक्त यही चीफ जस्टिस थे जो कि आपकी आंखों का तारा बने हुए थे, आपके सर का ताज बने हुए थे। आज वही चीफ जस्टिस वो आपको आज नागवार गुजर रहे हैं। उन्होंने किस हद तक तंज करा, आए ज़रा आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये दोहरा बयान क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए सही है। और मैं ये बात मेरिट पे करता हूं, मेरा दिल दुखी है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। यानी आपको अगर इतना लगाव है इमरान खान साहब से और आप समझते हैं, आज आपने गुस्से में वकील को कहा कि क्यों ना उनको रिलीज, वो नजर आ रहे हैं कहीं, यानी आपको ये भी तवक्को थी कि शायद नजर ही आ जाए कोर्ट रूम के अंदर, दोबारा मौका मिल जाए गुड टू सी यू कहने का। लास्ट टाइम जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील से छुड़वाया और इस दफ़ा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तो आपने हाथ बांध दिए ना। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल अपील सुननी है, आपने जो आज किया है केस के साथ, उसके एक एक मेरिट को डिस्कस करके, उसकी फाउंडेशंस को शेक करके, कौन जूनियर जज ये हिम्मत या हौसला करेगा कि वो आपके जो आज आला इरशादात थे उनकी खिलाफ वर्जी की जुर्रत करे? कौन जूनियर जज ये जसारत करेगा कि आपके फरमुदात की खिलाफ वर्जी का ख्याल भी अपने जहन में लाए? और ये इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि ये नहीं देखा कि जज हुमायूं दिलावर अकेला नहीं है, इसमें एक जज जफर इकबाल भी था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मत भूलिए कि ये मुकदमा तोशा खाना का 11 माह चला है, 11 माह। ये उजरत में फैसला नहीं हुआ। मुझे कोई और मुल्जिम बता दें जिसकी 40 से ऊपर हाजिरी माफ़ी की दरखास्तें मंजूर की गई हों। कोई और मुल्जिम बता दें जिसका मुकदमा जिसमें 2 या 4 गवाह हैं वो 11 माह चला हो। कोई और मुल्जिम बता दें जिसका एक जज जो है उस पर प्रेशर डाल के उसको चेंज करवाया गया हो और दूसरे जज को गालियां देकर, उसकी जाली फेसबुक पोस्टें बनाकर उसको अंडर प्रेशर लाया गया हो। कोई और मुझे केस बता दें। आज कहा गया जी उजरत में किया गया है, आपकी बारी आ जानी थी। मेरा ख्याल है डर ये था कि शायद रिटायरमेंट नज़दीक है तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील को लंबा ना कर दे, मेरे जाने के बाद मेरा महबूब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना आ जाए। अगर मेरे जाने के बाद मेरा महबूब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो मुझे उससे उसका दीदार करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको रिलीज करने का मौका नहीं मिलेगा। आप ज़रूर रिलीज करें, मगर देखें एक प्रोसीजर है। आज आपने मेरिट्स में जाके पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफी की कि आपने केस के मेरिट डिस्कस किए, जो आपका इख्तियार नहीं था, जो आपका इस्तेकाक नहीं था। आज आपने मैसेज दे दिया कि, और गुस्से में दिया कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं। जब आप ये मैसेज देंगे, तारीख बिल्कुल उलट है।
पनामा के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक बेंच बनाया गया मॉनिटरिंग के तौर पे मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए, और इधर आज एक मॉनिटरिंग बेंच बैठा है सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की सजा खत्म करने के लिए। तो ये जाने से पहले जो आपकी ख्वाहिशात हैं, ऑलरेडी आपकी फैमिली का एक बायस है, आपको रिक्यूज करना चाहिए। आपकी मदर इन लॉ की ऑडियो आने के बाद कि वो जलसों में शरीक होती हैं, वो ना सिर्फ जलसों में शरीक होती हैं, वो आपके साथी जजेस को फोन करती हैं। मैंने मुनीब से भी बात की है, मैंने फलां से भी बात की है। आपकी फैमिली का क्योंकि एक ताल्लुक है और वो जलसों में जाते हैं और आपके साथ बातचीत करते हैं केसेस के ऊपर, आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए था। इसी तरह मज़ाहिर नकवी साहब हैं आला हजरत, उनको भी ये केस नहीं सुनना चाहिए था। उनके खिलाफ ऑलरेडी एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस पेंडिंग है। तो फिर क्या वजह है कि उनको भी बेंच से अलहदा नहीं किया गया? उनको भी बेंच से अलहदा होना चाहिए। ये तारीख रकम हो रही है एक मुलजिम की खातिर, जिस मुलजिम को उसकी सजा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेताब है, चीफ जस्टिस बेताब है। सारे रूल प्रोसीजर को वायलेट करते हुए, तमाम कवायद जवाबित को अपने पैरों तले रोनते हुए वेट कर लेते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कोई ना कोई फैसला तो देना है ना, और ये किसी को नहीं पता वो क्या फैसला होगा। वेट कर लेते कि वो स्टेज आती सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मगर ये इतना अफसोसनाक अमर है कि आप वेट नहीं करते। इतनी बेताबी, इतनी बेचैनी क्या किसी बशीर, बूटे और अहमद के लिए भी होती है, जिनकी 2-2 साल अपीलें नहीं लगती? आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देख लें, 2021 की अपीलें अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, मगर इसकी अपील जल्दी लग जाती है। क्या किसी, आज मैं बात करना चाहता हूं, क्या ये मज़ाहिर नकवी ने शाहरुख जतोई कत्ल केस में एक बासर मुलजिम को बाइज्जत बरी नहीं किया? कत्ल करने के बावजूद कत्ल का केस है और सुप्रीम कोर्ट से मुलजिम बाइज्जत बरी हो जाता है। उसके पास पैसे हैं, मालदार आदमी है, असर रखता है अपना। यही हाल है। किसी गरीब का केस जाएगा तो उठा के बाहर फेंकते हैं, परवाही नहीं होती, क्योंकि सास इन्वॉल्व नहीं है ना। सास को, गरीब आदमी का दर्द नहीं है, सास को तो दर्द है कि मेरा कप्तान निकला है बाहर, मैंने उसके जलसे में शरीक होना है। और सास की नजर भी कमजोर है, क्योंकि लाखों लोग उनको नजर आ रहे थे सड़क पे, लाखों लोग होते नहीं है। और वही बात उन्होंने मुनीब साहब को भी बताई। तो देखें, अगर इंसाफ और अदल के निज़ाम के साथ ये खिलवाड़ करना है, पाकिस्तान की तमाम जेलें खोल दें। एक और खबर आपको दूं, सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को, जिस तरह वो करते हैं ना, कोई भारतीय माहीगीर आ जाता है तो उसकी सजा माफ कर देते हैं, इमरान खान साहब की सजा में 6 महीने का उन्होंने कमी का ऐलान किया है। वो ऑर्डर मैं आपसे शेयर कर लूंगा। सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त के मौके पे भी डंडी मारी है। वो एक दिन था कि पाकिस्तान का झंडा लेके निकलते, कोई हुब्बुल वतनी का दर्स देते, कोई इस मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करते, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 महीने सजा में जो है कमी का ऐलान कर दिया, रिमिशन अवार्ड कर दी। तो जहां पे लॉ नहीं होगा और मदर इन लॉ होगी, वहां पे कानून का राज नहीं होगा। फिर वहां पे फिर ऐसा ही होगा कि कोई भी कातिल, डाकू, कोई भी चोर, उसके लिए रास्ते खुले होंगे, अदालतें आउट ऑफ टर्न फेवर देंगी। और मैं, चलें पहले तो बतौर वजीर बात करता था ना, आज मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ये बात कर रहा हूं, और शायद जब मैं कुर्सी वजारत पे था उससे ज्यादा जोरदार बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने इसी अदलिया के कॉज के लिए मारे खाई हैं, डंडे खाए हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं। हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन है रूल ऑफ लॉ के लिए इस मुल्क में। तो मैं ये समझता हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस बायस का इजहार किया है, उनको फौरी तौर पे इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए। और लगता है कि एजाजुल एहसन साहब और मुनीब साहब शायद अवेलेबल नहीं थे, वरना वो साथ बैठे होते। लगता है कि वो शहर से बाहर थे। और अब ये कहते रिजाल है कि जज नहीं मिल रहे साथ बैठने के लिए, क्योंकि जैसी रिटायरमेंट करीब आती है लोग आंखें फेर लेते हैं, लोग किबला दुरुस्त कर लेते हैं, लोग आने वाले की आओ भगत करते हैं, जाने वाले को कोई नहीं पूछता। तो इस वक्त तो आपको पाकिस्तान के दौरे कर रहे होना चाहिए, मुख्तलिफ बार्स आपको बुलाएं, आपकी शान में फेयरवेल डिनर्स करें। मगर ये 15-20 दिन रह जाने के बावजूद, जो वर्किंग डेज हैं उसके रह जाने के बावजूद, आपको अभी तक किसी ने फेयरवेल पे नहीं बुलाया। और आप उन्हीं हरकतों पे उतर आए हैं जिसमें कानून और आइन को एक शख्स के लिए मुअत्तल किया जा रहा है, पैरों तले रोंदा जा रहा है,
और अपनी मर्जी के फैसले देने की कोशिश की जा रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।